आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जो भी हम लोग फिर टॉपिक पढ़ने वाले हैं आईसीटी में, वो सभी का बेस इसी साइकोलॉजी से होकर के गुजरेगा। तो साइकोलॉजी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट का एक अलग साइकोलॉजी चलता है। ये हर जगह की यही साइकोलॉजी चलने वाली है। आप कोई भी बिजनेस कर लो तो हर जगह की देखिएगा यही साइकोलॉजी आपको काम देगा। आप जॉब कर रहे हो, छोड़िए बिजनेस छोड़िए, इवन जॉब भी करने कर रहे हैं, आप अपना घर चला रहे हैं, जहाँ पैसा का ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है ना, तो जो अभी मैं बातें करने वाला हूँ देखिएगा वही काम देगा। तो इसलिए अगर इसको आप समझ लिए ना तो लिखिएगा लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगा। जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि एक सप्ताह में 6 संडे कैसे होता है, ये इसी के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। तो ठीक है सर। एक एक करके हम लोग कैसे बढ़ते हैं वो देखिए। साइकोलॉजी में क्या होता है कि ये करीब 6 फैक्टर मिला करके साइकोलॉजी बनता है। और ये बिजनेस की समझ है कि एक मनी मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड पता होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग पता होना चाहिए, किस कंडीशन पर आप इंटर कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, और इन सभी को बार बार प्रैक्टिस करने का डिसिप्लिन होते रहना चाहिए। अगर इतनी बातें अगर आपने समझ करके काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो समझिए कि ट्रेडिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग छोड़िए, कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं ना, कुछ भी, तो यहाँ पर इतनी चीज जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। मैं एक एक करके अभी बताता हूँ कि आखिर मनी मैनेजमेंट क्या हुआ। ठीक है। जैसे जब भी कोई पर्सन बिजनेस में इंटर करता है, ठीक है, जिसको समझ नहीं होती है, मान लीजिए स्पेशली स्टॉक मार्केट हम लोग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ। ट्रेडिंग में ही या फिर कोई भी बिजनेस में जब मार्केट इंटर करता है ना, मार्केट में छोटे प्लेयर जब इंटर करता है, और छोटा प्लेयर का मतलब ये नहीं कि पैसा उसके पास कम है। छोटा प्लेयर का मतलब कि पैसा तो चलो कम रहता ही है, उनकी मार्केट की समझ भी कम, कि मार्केट कैसे काम करता है नहीं पता है उनको। तो किसी भी तरह से गैम्बलिंग टाइप का वो लोग कहीं से बाय कर लिया, कहीं सेल कर लिया, इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहा, उनको छोटा प्लेयर कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसा कम है तो छोटा प्लेयर हो गया ना। ठीक है। तो जब भी मार्केट में छोटे प्लेयर इंटर करते हैं तो उनके माइंड में दो ही चीज रहता है कि आज मेरा कितना लॉस हो गया, आज मेरा कितना प्रॉफिट हो गया। अरे आज तो प्रॉफिट हो गया था, मजा आ गया, कल लॉस हो गया तो मुंह लटक जाएगा। बस इसी दो चीज पर काम उनका होता रहता है। इसके बियॉन्ड नहीं जानना चाहते कि आखिर मार्केट में कैसे हमें टिकना है। तो लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो प्रो प्लेयर होते हैं, प्रो ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े बैंक, हेज फंड, वो ये नहीं कोशिश करते हैं। पहले जब मार्केट में वो एंटर करते हैं ना, तो पहले सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, फिर थ्राइव करते हैं। पहले अपने आप को खड़ा करते हैं, फिर जाकर के बड़ा करते हैं। तो पहले टिके रहना जरूरी है। अभी स्टार्टिंग में जो पर्सन इंटर करेगा, जिनको मार्केट की समझ नहीं है, वो मान लीजिए $1,000 देकर के इंटर किया, तो पता है ये एक सप्ताह में इसको $2,000 करने की कोशिश करेगा। एक सप्ताह में ही मतलब 100% का ग्रोथ चाहेगा वो, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। या तो पूरा का इसको कभी कभी डबल भी हो जाता होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता होगा, लेकिन फिर इसको लीप पोत के बराबर कर दिया, पता चला कि 2 दिन के अंदर में पूरा अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है। तो एक सप्ताह के अंदर में ये मार्केट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि गैम्बलिंग वाला माइंडसेट रहता है उनका। हमको कैसे टिके रहना ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, वो भी $1,000 लेकर के इंटर करेंगे, $1,000 देकर इंटर करेंगे। और जो नॉर्मल, जो छोटे प्लेयर है, वो भी $1,000 लेकर के इंटर किए। ठीक है। ये साइकोलॉजी देखिए कैसे बिल्ड होता है। दोनों के पास $1,000 था, पता चला कि इनका भी अकाउंट उड़ गया, ये भी लॉस में चले गए, ये भी लॉस में चले गए। तब तो कहेंगे सर क्या डिफरेंस है दोनों में, ये भी नुकसान कर लिया, ये भी नुकसान कर लिया। लेकिन डिफरेंस यहीं से क्रिएट हो जाता है। ये $1,000 का इसने कम से कम 100 ट्रेड लिया, और ये पता चला 2 या 3 ट्रेड में खत्म कर दिया। $1,000। और इसने $100 करने के बाद इनका $1,000 उड़ा है। तो गुरमीत सर बताएं, गुरप्रीत सर, कौन बेटर है, जी सर। कौन जिसने सौ असला। 100 ट्रेड लिया वो बेटर है। हाँ, ए नाम और बी नाम रख दिया, इसका मतलब जिसने 100 ट्रेड लिया होगा।
इसका भी अकाउंट हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि अकाउंट नहीं हो रहा है। मुंशी सर, अवेलेबल हैं आप? हेलो, जी सर। अवेलेबल हैं क्या आप? मैं हूँ थोड़ा सा मतलब में हूँ भाई टाटा, मैं सुन रहा हूँ सर, ठीक है, बाकी मैं नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा ठीक है, चले। तो ठीक है बरार सर, ये बातें समझ में आई आपको? हाँ जी सर, हाँ जी। दोनों लॉस कर रहा है सर, इसने भी लॉस किया, ये भी लॉस किया, फिर भी मैं इसको हाँ जी सर। सक्सेसफुल मान। सर मैं समझ में आ सौ रहा है? वाले को ज्यादा, 100 वाले को ज्यादा मानूंगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया है। बस, मार्केट में खड़ा ज्यादा दिन तक रहा, समझ रहे हैं? हाँ। हाँ जी ये जी। ये ज्यादा मैटर करता है कि आप पहले टिक कर तो दिखाइए। मार्केट कहता है कि पहले आप टिक करके दिखाइए। एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालना है, जिस पैसा भले आप $100 से घुस रहे हो, इसी $100 में क्या आपके अंदर गट्स है कि आप ज्यादा समय तक टिक सकते हो? और किसी फील्ड में आप ज्यादा समय तक अगर टिके रहेंगे ना सर, तो फिर समझिए कि मार्केट फिर आपको देना स्टार्ट कर देता है। आप कोई बिजनेस देख लीजिए ना, एक पर्सन बिजनेस में पिछले 20 साल से टिका हुआ है, ठीक है, देखिएगा उसका बिजनेस आज भी चल रहा हो, उसको बिजनेस की पूरी समझ आने लगती है, उसको बिजनेस की पूरी गहराई समझ में आने लगता है कि अच्छा इस बिजनेस में क्या हो रहा है, ठीक है। और एक पर्सन क्या हो रहा है कि 2-3 दिन में ही आकर के पूरा का पूरा लॉस करके निकल गया, ये गाली देगा और इसको लर्निंग मिलेगी, शॉर्ट ट्रेड में हर चीज उसको समझ में आएगा। मैं बस बता रहा हूँ कि देखिए बिजनेस कैसे ट्रेडिंग को आपको लेकर के चलना है, ठीक है, कैसे इसको लॉन्ग टर्म जब तक उंगलियां चलती रहेगी ना तब तक आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्लियर है? जी सर। तो ये हम लोग का है पहला, एक मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होगा, ध्यान से समझे, ये माइंड में जानना जरूरी है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना कि पैसे का हिसाब किताब रखते नहीं। अब जैसे क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ, आप 1 लाख रुपया लेकर के गए हैं, ठीक है सर, 1 लाख आप लेकर के गए हैं, पहला ट्रेड आपने किया, उसमें 1% का नुकसान हो गया, ठीक है, फिर दूसरा ट्रेड किया तो 1% प्रॉफिट हो गया आपको, ऐसे करके मान लीजिए 1,000 रुपया एक बार लॉस हो रहा है और फिर 1,000 रुपया प्रॉफिट हो जा रहा है, ऐसे ऐसे करके फिर 1,000 रुपया लॉस हो गया, फिर 1,000 रुपया प्रॉफिट हो गया, ऐसे ऐसे करके 10 ट्रेड आपने लिया। तो मुझे बताइए कि 10 ट्रेड के बाद, 10 ट्रेड लेने के बाद आपके अकाउंट में कितना पैसा बचेगा? एक बार प्रॉफिट, फिर लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, ऐसे करके हो रहा है। और आप 1 लाख रुपया से स्टार्ट किए थे, बराबर सर थोड़ा बताएं आप, आपके अकाउंट में कितना पैसा बचेगा सर? सर अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो पूरे बच जाएगा। हाँ मतलब 1 लाख का 1 लाख बच जाएगा, ये कहना चाह हाँ रहे हैं जी ना आप? सर। हाँ जी सर। हाँ गुरप्रीत सर आप बताएं। हम्म, जी सर, 1 लाख बच जाएगा अगर एक बार हाँ प्रॉफिट होगा ठीक, फिर से लॉस होगा या। हाँ मतलब 1,000 रुपया प्रॉफिट, फिर 1,000 रुपया लॉस, तो 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 5 ट्रेड में लॉस हो गया, तो ओवरऑल क्या हुआ कि जीरो, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। तो जी लाख रुपया लेके गए थे और लाख रुपया फिर मेरे पास बच जाएगा, यही है ना सही जी। बात? गलत बात हुआ ये। ओके। ये देखिए कि हम लोग स्टार्टिंग में जैसे घुसते हैं ना तो छोटी छोटी बात का ध्यान नहीं रखते हैं, ये हम लोग के लिए दिक्कत है। आपके पास 1 लाख रुपया नहीं बचेगा, आपका पैसा और कम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, हमने 5 प्रॉफिट गया 5 लॉस गया, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, आपका इसलिए होगा क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पे देखिएगा ब्रोकरेज चार्ज कट जाता है, ठीक है। एक जब ट्रांजेक्शन कीजिएगा ना तो करीब $1 $2 आपका देखिएगा कट जाएगा, 60-70 रुपये आपका कट जाएगा। तो 10 ट्रेड अगर लेंगे तो $600 आपका कट जाएगा ऐसे ही, समझ रहे हैं ना? करीब $5 ठीक छह है। डॉलर के आसपास आपका कट जाएगा। तो जितना रुपया आप लेकर के गए थे ना 1 लाख रुपया में, 1 लाख रुपया आपका नहीं बचने वाला, हम्म, उससे देखिएगा कम हो जाएगा। बराबर तो समझ रहे हैं? हाँ जी सर। अब जी लगेगा सर। सर छोटी सी बात, ये सर क्यों जान रहे हैं हम लोग, 500-600 रुपये का कौन इतना देखता है? एकदम देखना चाहिए आपको। नहीं तब सर, जब हम आप, ट्रेड, हाँ, जब हम ट्रेड लेते हैं तो वो अगर हम मान लीजिए हम 500 पे लेते हैं तो वो 500 पे नहीं शुरू होगा, वो 498 से शुरू होगा। और अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो वो रिकवर हो जाता है ना। हाँ हाँ प्रॉफिट अगर होता है तो मान लीजिए कवर तो होता ही है, ठीक है, मान लीजिए, हाँ लेकिन जी। क्या होता है ना कि वो ब्रोकरेज चार्ज आपका जाना ही जाना है, ठीक है। हाँ जी। अगर हम उतना हम्म, ही ले रहे हैं
मान लीजिए 1,000 रुपया लॉस, 1,000 रुपया प्रॉफिट, 1,000 रुपया लॉस, 1,000 रुपया प्रॉफिट, आपको लगा कि 5,000 ही है, लेकिन हर ट्रांजेक्शन पे वो तो आपका नेट जो इन है, आप भले लॉस कीजिए प्रॉफिट कीजिए, वो तो लगना ही लगना है आपको। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए क्या है ना कि वो उसको माइंड में रखना है आपको। दूसरी बात कि आपका देखिए, ट्रेड के बाद ये पैसा बचेगा। 1 लाख रुपया अगर लेकर के आप जा रहे हैं ना, तो आपका 10 ट्रेड के बाद ये पैसा बचने वाला है, 99,950 रुपीज। हाँ जी। ठीक है। ताकि ठीक ब्रोकरेज है। चार्ज आपका यहाँ से कट जाता हम्म। है। और इतना ही नहीं बचता, और कम होता है। इसमें होता है क्या, मैं इसमें बताता हूँ। ये 99,950 ही नहीं, 600 रुपया ब्रोकरेज चार्ज आपका माइनस हो गया। जैसे माइनस हुआ तो ये रुपीज आपका यहाँ पे बचता है, यहाँ पर ये बचता है। ठीक है। अब देखें, जैसे ये रुपीज आपका यहाँ पे बचता है, तो ध्यान से एकदम समझेंगे क्या ये हो रहा है। एक एक परसेंट करके आपका कट रहा है, तो वी आर हैविंग 99,350, ये रुपीज हम लोग का बचेगा ब्रोकरेज चार्ज। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने 1% किया, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो उसका इतना बचेगा। अगर आप यही 2% आप कर रहे हैं ना, 2%, तो आपके पास इतना अमाउंट बचना है। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका पैसा यहाँ से कम होते जाता है। यहाँ से देखिएगा पैसा कम होते जाता है। ठीक है। अब एक सवाल और मेरे को करना है आप लोगों से। यहाँ फिर एक साइकोलॉजी टेस्ट आप लोग की होगी। पहला टेस्ट तो नेगेटिव अभी आप लोग का गया है। ठीक है, तो उतना ही पैसा नहीं, कम बचेगा आपको। और आपको छोटे छोटे बात का इसलिए ध्यान रखना है ना। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि अच्छा खासा मेरी इनकम होती थी, लेकिन पता चलता था कि कुछ बचता ही नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि खर्च भी मुझे नहीं पता चलता था और इनकम भी इतना था, लेकिन फिर भी बचता नहीं था। तो मेरे सीए ने मेरे को सलाह दिया कि ऐसे पता नहीं चलेगा। तो आप क्या करो कि छोटे छोटे एक्सपेंस को आप ट्रैक करना स्टार्ट करो। ट्रैक करने का मतलब क्या है कि जो भी आप खर्च करते हो ना, इवन 10 रुपया का आपने गोलगप्पा भी अगर खाया ना, तो जाकर के वहाँ पे मेंशन कर लो, आप डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो, वहाँ पे लिख दो। ठीक है। ये एक आदत ठीक है। बनाइए। आप आदत बनाइए, आदत आपको बनाता है। तो मुझे लगा कि चलो करके देखते हैं। 1 महीना तक मैंने जो भी हुआ डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया। कुछ कुछ चीज़ें तो माइंड से स्लिप हो जाती थी, लेकिन 90% मैंने खर्च को डॉक्यूमेंट किया। 10% कभी भूल जाना, कभी हो जाना, लेकिन फिर भी 90% खर्च को मैंने लिखा। और जब लिखा तो मतलब देख करके डाटा, मैं शॉक खा गया कि जो छोटा छोटा चीज़ को मैं इतना इग्नोर करता था, वो कुल मिला करके बहुत बड़ा एक इनकम मेरा निकल जा रहा था, जिसमें मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। ठीक है। तो देखिएगा, ये छोटा छोटा जो एक्सपेंस होता है, जो आपको लगता है कि नहीं कोई मतलब का नहीं है, देखिएगा कल जाकर के एक बड़ा मतलब अमाउंट आपके इनकम से चला जाता है। तो इसलिए इसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। तो जब डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मुझे समझ में आया कि नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ। बेटा झूठ बोलता है लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलता है। और डाटा कह रहा है कि नहीं, मुझे इसको चेंज करने की जरूरत है। तो अगला मंथ इंप्रूवमेंट आया कि जहाँ पे 90% हो रहा था, कुछ कम किया खर्च, और कम किया धीरे धीरे। एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे कम करके फिर वो चीज़ें इनकम अपने आप बढ़ना था। तो जब आप बिजनेस करने बैठे हो ना, तो एक एक पैसा का देखिए का हिसाब रखना पड़ेगा। कोई बैंक जरा देखिए, तो बैंक क्या करता है यहाँ पे पता है, पॉइंट का भी आपका हिसाब रख लेता है। एक एक रुपया, दो दो रुपया पॉइंट डेसिमल के बाद भी आपका हिसाब रखता है। देखा है कि नहीं आपने? सही सही बात है सर, रखता है। ठीक, तो ये क्यों रखता है, इसके पीछे का यही कारण है। ठीक है। तो जब आप बिजनेस करने उतरे हो ना, तो कहाँ कहाँ मेरा खर्च हो रहा, पैसे का तो एक एक पैसे का हिसाब रखना है। भले वो छोटा हो बड़ा हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन मेरा पैसा जा कहाँ रहा है वो मैटर करता है। इससे बिजनेस की समझ बढ़ेगी आपकी। ठीक है। उसके बाद भले छोटा पैसा है तो इग्नोर करें, अलग बात है। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों से करता हूँ मैं। ये बताइए, मान लीजिए कि आपने ट्रेड लेना स्टार्ट किया और दसों का दसों ट्रेड आपका नेगेटिव हो गया। पहला सिचुएशन बताया था कि पहला सिचुएशन था 5 प्रॉफिट था, 5 लॉस में था। यही था ना सर, 5 प्रॉफिट 5 लॉस में। इस बार आपको सिचुएशन दिया गया, 10 ट्रेड लिया गया या 10 दिन आपने ट्रेड लिया, और दसों का दसों दिन क्या हो गया, लॉस में चला गया आपका। दसों का दसों दिन लॉस में चला गया। अब आप क्या करेंगे? अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए 1% का अगर आप रिस्क लेते हैं और दसों का दसों आपका लॉस में हो गया,
तो इसका मतलब पता है क्या है, बताइए। दसों का दसों अगर आपका नुकसान हो जा रहा है, दसों का दसों अगर आपका लॉस हो गया, तो आप कह सकते हैं, हाँ, दसों का दसों अगर लॉस हो गया तो आपके अकाउंट में पता है कितना पैसा बचेगा। आप 1 लाख रुपया लेकर के गए थे, 10 ट्रेड के बाद आपके अकाउंट में ये पैसा बचेगा। और इतना ही नहीं, 600 माइनस करना पड़ेगा ब्रोकरेज चार्ज। जब माइनस करेंगे तो यू विल गेट दिस वन, 89,800 रुपीज बचना है। ठीक है, ये बचेगा। नेक्स्ट, फिर 1 लाख रुपया है आपके पास, 2% आपने लॉस किया। अब आपके ट्रेड, अगर मान लीजिए कोई 1% नहीं लेता है लॉस, 2% पता है लॉस लेता है, तो आपके अकाउंट में ये पैसा बचेगा, 8110 100, मतलब 81,000 के आसपास आपके पास पैसा यहाँ पे बचना है। फिर देखिए, फिर आपने मान लीजिए नुकसान किया, पाँचों का 5% लगातार 10 दिन तक आप नुकसान कर रहे हैं, तो आपके पास 58,000 के आसपास बचना है। मैं ये डाटा क्यों दिखा रहा हूँ अब? फिर मैं यहाँ पर ले गया, किसी का 10% नुकसान हुआ, तो पता है उसके अकाउंट में क्या बचेगा, ये बचेगा 34,200। मतलब जब 1% लगातार दसों दिन उसका लॉस होता है, तो फाइनल लॉस उसके पास जो बचता है 89,000 बचता है, पैसा बचता है, मतलब 10% का नुकसान हुआ है। 2% अगर कर रहा है तो 18.9% का हो रहा है, 5% अगर कर रहा है तो यहाँ पे 41, मतलब 58,000 बचेगा, 41% का लॉस उसका दिख रहा है। अगर दसों ट्रेड लॉस में चला जाता है ना, तो पता है उसके अकाउंट में कितना पैसा बचेगा, 34,200 बचेगा। अच्छा, ये डाटा मैं क्यों शो कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। कितना ट्रेड दिया गया बरार सर, बताइए, कितना ट्रेड इसमें लिया गया है? सर 10 ट्रेड लिया है। और दसों का दसों क्या हुआ है, सर लॉस में है। लॉस में है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये 4 पर्सन थे, ए बी सी और डी, ठीक है। अब मुझे बताइए, चारों में से किसके अंदर गट्स होगा कि गारवा ट्रेड ले ले? सर क्या दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन? मतलब ये 4 पर्सन थे ना, 4 पर्सन हाँ ए जी। बी सी डी करके था। हाँ जी। चारों ने क्या किया, ट्रेड लिया है अपना अपना, ठीक है। और हाँ सबका जी। लॉस यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे लॉस है, सबका अपना अपना लॉस है। किसी ने 1% लॉस लिया तो उसके अकाउंट में ये पैसा बच रहा होगा, किसी ने 2% लॉस लिया है तो 81,000 बच रहा है, 5% लॉस लिया है तो 58,000 बच रहा है, 10% लॉस किया है 34,000 बच रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं, किसके अंदर हिम्मत होगी कि फिर से 11वां ट्रेड ले लें, जबकि सभी का दसों ट्रेड लॉस में गया, सभी का ए बी सी डी, सभी का दसों ट्रेड लॉस में होने के बाद किसके अंदर हिम्मत है कि 11वां ट्रेड ले लेगा? सर जो जिसने 1% लिया था वो। हाँ, गुरप्रीत सर, आपका क्या जवाब है? जी सर, यही जवाब है, 1% बोला। हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके पास अभी टोटल बचा है बाकी के मुकाबले। नहीं सर, उसने हाँ, मिनिमम रिस्क लिया। मिनिमम रेट लिया और उसके अकाउंट में अभी भी करीब 90,000 रुपीज बचा हुआ है। हाँ एक जी। लाख रुपया के साथ स्टार्ट किया था, 90,000 अभी भी बचा हुआ है। पता है उसकी साइकोलॉजी ऐसी स्ट्रॉन्ग है। और ये पता है, जी। ये बंदा टूट कर बिखर गया हो, जी। 1 लाख रुपया लेकर के गया था, और 30,000 वो अपने अकाउंट में देखेगा ना तो पागल हो जाएगा। ठीक है, हम्म। तो इसलिए कहा जाता है कि रिस्क आपकी कम होनी चाहिए और रिवार्ड आपका ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके घर में रिस्क हमेशा कम है, मान लीजिए 1 रुपया खर्च है और 3 रुपया अगर इनकम आता है ना, तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। ऐसा हो सकता है कि नहीं, बताइए तो? सर इसका उल्टी जी। होता है ज्यादा तो। हाँ, और ट्रेड में करते तो उल्टा ही हो जाता है, या घर में नहीं ही सर, करे तो उल्टा हो सर जाता है। घर में भी उल्टी होता है सर। हाँ, वो घर में भी बीवी उल्टी हो जाती है जाता ना तो वो सब कुछ लेके आती है। है। ठीक है। हाँ, मान लीजिए इनकम घर में 1 लाख रुपया है और पता चल रहा है कि खर्चे 2 लाख का जा रहे हैं। ठीक है, ये तो यही हम, होता है सर। यही होता है। लेकिन हम्म। यही चीज हमको समझदारी से मैनेज करना, समझ रहे हैं ना? सॉरी। इसी चीज को समझदारी से मैनेज करना। और ये देखिए, ये सब चीजें स्ट्रॉन्ग कैसे होती है कि माइंड के लेवल पे भी काम करना पड़ता है। ठीक है, ये खाली देखिए सुनने से काम नहीं चलता है,
ये जो मान लीजिए सुन लिए, फिर अभी तो समझ में आ रहा है कि हाँ सर बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन फिर जब क्लास खत्म होगा ना तो फिर अपनी आदत पे फिर आ जाएंगे। कहते हैं ना कि आप आदत बनाइए, आदत आपको बनाती है। तो इसके लेवल पे जो काम करना पड़ता है ना, वो है थोड़ा सा माइंड के लेवल पे काम करना पड़ता है ज़्यादा। आप लोग मेडिटेशन वेडिटेशन करते हैं क्या? नहीं सर। हाँ जी सर, मैं नहीं, करता हूँ। आप करते हैं मेडिटेशन? हाँ जी। ठीक है। नहीं देखिए, ये डेफिनेटली करें। मैं खुद भी मेडिटेशन करता भी हूँ और अभी सिखा भी रहा हूँ कुछ को। क्लियर, मैं विपश्यना मेडिटेटर हूँ, विपश्यना फॉलो करता हूँ मैं, इस पे मेरी बुक आ रही है अभी। तो ओके सर। ये ब्रेन का एक्सरसाइज है, समझे ना? ये जैसे हम लोग जिम जाते हैं ना शरीर को मजबूत करने के लिए, माइंड को मजबूत करने के लिए ये सब मेडिटेशन। पहले मुझे भी इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता था कि क्या इसकी तरह बैठ करके खाली ध्यान करना है, हम्म। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट में बोर हो जाता था, किसी दिन किया किसी दिन नहीं किया। ठीक है, आज मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट इसी मेडिटेशन हो जाता है। क्लियर है? ठीक है सर। और वो भी साइंटिफिक प्रोसेस मैंने सीखा। तो खैर किसी और दिन मैं चर्चा करूंगा इस पर, लेकिन बस छोटा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इस पर जरूर काम करें। जब माइंड के लेवल पे जी। काम करेंगे ना तो ये सब अपने आप देखिएगा सुधरने लगेगा। नहीं तो ऊपर ऊपर से थोड़ी समझ में आएगी कि हाँ चलो ठीक लग रहा है, ये बात अच्छी है, लेकिन आदतें तो कुछ और बनी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड कुछ और कह रहा है। तो फिर जब तक वहां तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे ना तब तक फिर ग्रोथ नहीं आने वाला। ठीक है, ठीक है जी। चले देखें। तो अभी क्या है, तो मैं ये पूछ रहा था ना कि इसमें किसके अंदर ज्यादा 11 ट्रेड लेने की कैपेसिटी होगी, वो ए नंबर पर्सन, क्योंकि उसका रिस्क कम था। और इसमें जो डी है ना ये टूट के बिखर गया, क्योंकि इसकी साइकोलॉजी कमजोर हो गई थी। जो मैंने पहले वाला पर्सन बताया था ना कि ये रिटेल पर्सन, ठीक है, ये रिटेल पर्सन है, और ये आपका बैंक बुक हो गया, बड़े पर्सन होते हैं। क्यों इसको बड़ा पर्सन कहा? ये टिकने पे दिमाग लगा रहा है, ये ज़्यादा ट्रेड ले सकता है ना, ये मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिके रहेगा। और ये क्या होगा, अगला ट्रेड में तो सोहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये लोग पहले खड़े रहने की बात करते हैं फिर बड़ा होते हैं, इसलिए इनको बड़ा प्लेयर कहा जाता है। क्योंकि उनके पहले उनको खड़ा होने की कैपेसिटी पता रहता है कि मुझे खड़ा कैसे रहना मार्केट। ठीक है, और ये रिटेल प्लेयर है जिनको खड़ा होना नहीं आता। यहाँ तक क्लियर है सर सभी को? जी सर। ठीक है, तो ये हो गया मनी मैनेजमेंट। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं। अब क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट पे हम लोग को कैसे फोकस करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं और पूछ रहा हूँ, ये बताइए, अगर आपके पास 1 लाख रुपया था और 20% आपने नुकसान कर दिया ट्रेड, ठीक है, ये दिख रहा है सर, 1 लाख रुपया था और 20% आपने नुकसान कर दिया, तो 80,000 रुपया बचा आपका, 80,000 बचा। अब जी बताइए इस 80,000 को वापस लाने के लिए कितना परसेंट आपको मेहनत करना पड़ेगा? पहले तो 20% का लॉस हुआ, नुकसान तो 20% हुआ है ना, तो प्रॉफिट कितना परसेंट आप करेंगे कि वापस ये पैसा आ जाए? सर समझ पा बीस रहे हैं परसेंट क्वेश्चन? ही करेंगे। हाँ, बीस नहीं परसेंट सर। ही करें। हाँ बताइए। सर थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल डाउन हो गया ना। 20 से ज्यादा हाँ करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर समझे। इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप 20,000 रुपया लेके गए थे, लॉस जो किए थे 1 लाख रुपया पे आप लॉस कर रहे थे। ठीक है, 1 लाख रुपया पे आपका लॉस हो रहा था तो 80,000 हुआ। लेकिन 80,000 होने के बाद अब किस कैपिटल से खेलेंगे आप? क्या 1 लाख से खेल रहे हैं कि 80,000 से खेल रहे हैं सर आप? 80,000 से इंटर कर, तो 80,000 को वापस 1 लाख लाने में आपको ज्यादा मेहनत करना। कितना मेहनत करना पड़ेगा समझ लीजिए, खूब बढ़िया से समझ लीजिए, ये मेहनत करना पड़ेगा। 25% का मेहनत आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ देखिए, पहले आप 1 लाख रुपया लेके गए थे, यहाँ पे 20% का नुकसान कर दिए, तो 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000 रुपया होता है, 20,000 रुपया होता है। अब तो आपके पास 80,000 रुपया बचा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या लाना है? 1 लाख रुपया लेकर के आना है। कैसे मैं 1 लाख रुपया लेकर के आऊंगा?
तो पहले अभी हमारे पास कितना हम्म, दिख रहा है, प्रॉफिट हमारे पास 20,000 है। यही लाना है ना, 20,000 रुपये लाना है। लेकिन परसेंटेज कैसे निकलता है, डिवाइडेड बाई 80,000। जो अब पैसा हमारे पास, अब पैसा कितना है हमारे पास, 80,000 है ना, ठीक है। और इंटू में कितना कर दूंगा, 100 कर दूंगा, इंटू 100 कर दिया। ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी दोनों कैंसिल हो गया, ये सब काट लीजिए। तो आ जाएगा 25% आपको मेहनत करना। लॉस हुआ है 20%, लेकिन उसी चीज को रिकवर करने में 25% का मेहनत करना पड़ेगा, 25% का मेहनत करना पड़ेगा। बराबर सर, बातें समझ में आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है। इससे क्या सबक मिला हम लोगों को, कि ज्यादा लॉस करेंगे ना तो उसको रिकवर करने में उससे भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि 20% मेहनत करना है ना, हमको 25% मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक पर्सन ट्रेड अभी कर रहा था। ट्रेड करते वक्त आप बताइए मुझे, या यहाँ देखेंगे, एक पर्सन ट्रेड कर रहा था, और ट्रेड करते वक्त मुझे बताइए उसका कैपिटल, मतलब वो 80% लॉस में चल रहा है। अभी मान लीजिए ट्रेड उसका चल रहा है, या आप ही लोग का ट्रेड, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, कि आप लोग $1,00,000 से स्टार्ट किए थे, और ट्रेड आपका 80% लॉस में अभी चल रहा है, करेंट 80% लॉस में दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे बताइए, 80% के नुकसान में आपका दिख रहा है। अब इसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा, ये भी एक साइकोलॉजी टेस्ट है आप लोग का। अभी ट्रेड में 80% नुकसान दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, उसके बाद आपका डिसीजन क्या होगा। 20% कैपिटल बचा हुआ है, 80% नुकसान हो चुका है। अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे आप। सर जो बचा है लो लेके निकल जाएंगे, और क्या होगा। और स्टे अच्छा, करेंगे। गुरप्रीत सर क्या करेंगे आप। सर स्टे करेंगे, यही क्योंकि करेंगे ना आप। उसके जी रोकेंगे उसके लिए, तो उसको मार्केट ऊपर जाने तक, क्योंकि 80% तो गया ही है। हाँ, तो फिर क्या करेंगे आप। रोकेंगे, आपका क्या, मार्केट देखेंगे अगर ऊपर जाएगी, अगर प्रॉफिट में जाएगी ठीक है, प्रॉफिट में प्रॉफिट का जाएगी, वेट। और नहीं गया तो। तो गया तो है, 80% तो गया ही है। हाँ, देखिए ये रियलिटी होगा। देखिए जब आप 80% के नुकसान में आ गए हैं ना सर, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब चल रही है। डिस्टर्ब का मतलब पहला क्वेश्चन तो ये उठना चाहिए कि 80% नुकसान में कैसे आ गए आप। ये तो आना ही नहीं जी चाहिए, क्योंकि नुकसान तो 1% 2% के बाद तो मार्केट से निकल जाना चाहिए। अगर आप 80% के नुकसान पे अगर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, गारंटेड है कि आप 80% पे भी नहीं निकलेंगे मार्केट। हम्म, क्योंकि आपका फिर वहां पे दिमाग चलेगा करो या मरो वाला बात, कि चलो 80% गया तो जी 20% बचा के क्या करेंगे, वो ठीक है तो इसको भी ले जी जाने, बिल्कुल। समझे। तो ये एक्चुअल बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अस्सी हम्म, परसेंट जाने का मतलब आपका साइकोलॉजी भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे भी आप नहीं निकलेंगे, आप करो या मरो वाली बात करके निकलेंगे, ठीक है। जी और इसका नुकसान क्या होगा, कि अगर आप ज्यादा देर तक टिके रहते हैं मार्केट में, लॉस में ज्यादा देर तक टिके रहते हैं, तो क्या नुकसान होगा, ये देखिए नुकसान होगा। अभी बताया ना, कि अगर आपका 20% का लॉस हुआ था, जो कैलकुलेशन बताया मैंने, तो मेहनत कितनी करनी पड़ेगी बताइए गुरप्रीत सर, पच्चीस 25%। परसेंट मेहनत। जी उसी तरह 30% अगर नुकसान हुआ तो 43% मेहनत करना पड़ेगा, तब आपका कैपिटल वापस आएगा। 50% अगर आपने लॉस किया ना, तो 100% आपको मेहनत करना पड़ेगा। 70% अगर आपने लॉस किया तो 233% मेहनत करना पड़ेगा। और अभी जो क्वेश्चन किया था ना, अगर आपका 80% नुकसान हो गया है कैपिटल का, तो 400% आपको मेहनत करना पड़ेगा उस कैपिटल को वापस रिकवर करने। इतना बड़ा ठीक है। डिफरेंस आपको मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे हम्म, बराबर से। हाँ जी सर। ये मैं डाटा इसलिए दिखा रहा हूँ ना, कि अगले बार जब हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये माइंड में होना चाहिए कि अगर मैं गलत हूं तो जल्दी से मेरे को निकल जाना है बाहर। मान लीजिए अगर आपको पता चल गया कि आप गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, तो क्या करेंगे सर आप। अगला स्टेशन जितना उतर जल्दी हो जाएंगे। सके आप करने की कोशिश करेंगे ना, कि बैठे रहेंगे कि ना ना हो सकता है कि आगे से मुड़ जाए ट्रेन, हम्म, अपने आप मुड़ जाए, ये वेट करते रहेंगे क्या। जल्दी उतरेंगे। हाँ, तो
तब ना, जितना जल्दी उतर गए वो आपके लिए सही। अगर पता चल गया कि मैं गलत हूँ, ठीक है, नहीं तो ये समझिए कि मेहनत उससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये दूसरी बात थी जो कि आपको जानना चाहिए था, क्यों आपको करना चाहिए। ओके। अब एक हम लोग के पास और टॉपिक आता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो। ये भी बहुत जरूरी है, रिस्क रिवार्ड रेशियो। ये चार्ट को थोड़ा देखेंगे हम लोगों को। जो मैं बताता हूँ ना, पिछले बार भी मैंने एक क्वेश्चन किया था, आप लोगों से, कि एक ए नाम का ट्रेडर है या टीचर है, एक बी नाम का टीचर। ये टीचर 10 में से 9 बार सही हो जाता है, ये टीचर 10 में से 4 बार सही होता है। आप किससे सीखना चाहोगे? बराबर सर। हाँ जी सर। एक टीचर है या कोई सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, उनकी हाँ जी। एक्यूरेसी जो है ना 10 में से 9 बार सही है, और हाँ जी इनकी एक्यूरेसी 10 में से 4 बार सही है। आप किससे सीखना पसंद करोगे या किससे सिग्नल लेना पसंद करोगे? सर, जो जिसकी 9 बार सही होगी उसकी। जिसकी 9 बार सही होगी। ठीक है। हाँ जी। गुरप्रीत सर, आपका भी जवाब पिछले बार यही था सर ना? यही था, पिछली बार भी क्लियर हो गया था। हाँ। अब देखिए, ये देख करके अगर आप ले रहे हैं ना सर डिसीजन, तो समझिए कि आप ट्रैप में फंस सकते हैं। 10 में से अगर 4 बार आप ले रहे हैं ना, जो पर्सन 10 में से 4 बार अगर सही हो रहा है, अगर ये सोच रहे कि इसको इसको क्या आता होगा, ये तो 10 में से 4 बार सही होता है, ये देखो कितना बढ़िया बंदा है, 10 में से 9 बार सही। ठीक है। अब देखिए इसकी साइकोलॉजी कहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं। अभी क्या है ना कि बहुत जगह सिग्नल वाला ग्रुप भी चलता है, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि कहीं 10 पिप्स निकाला, फिर 10 पिप्स निकाला, 10 पिप्स ऐसे ऐसे निकाल निकाल के क्या हो गया, नो ट्रेड आपको मिल गया। ठीक है। तो कितना हो गया, मान लीजिए $90 आपको फायदा हो गया, 10 पॉइंट। ऐसे ऐसे करके $10 मिला, नो ट्रेड में $90 फायदा हो गया, बड़ा खुश कि भाई गजब की एक्यूरेसी है। लेकिन जैसे ही 10वां ट्रेड हुआ ना, तो पता चला कि स्टॉप लॉस का कोई खेल तो है नहीं, कुछ रिस्क रिवार्ड का मैटर करता नहीं। जब लॉस होना स्टार्ट हो गया, तो वहाँ नेगेटिव साइकोलॉजी काम होती है, पता चला $1000 नुकसान में चल रहा है। ठीक है, $1000 के लॉस में आप बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है जिंदगी में आप कभी भी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे? बराबर। वही सर। नहीं सर। ये समझ में आया कि 10वां ट्रेड सब बर्बाद कर दिया। ये क्यों बर्बाद किया पता है? क्योंकि कोई रिस्क रिवार्ड हमारे पास था ही नहीं, सिर्फ हम सही होने पे कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हम सही प्रूव कर दें अपने को, अरे देखो प्रॉफिट हो गया, 10 पॉइंट निकल गया। लेकिन जब लॉस होना स्टार्ट हो गया, कहाँ हमको लॉस रुकना है ये पता ही नहीं था। तो पता चला $1000 नुकसान में चल गए, तो पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया। जो $90 10 ट्रेड में मेहनत कराया था ना, सब खत्म हो गया। अब ये क्या करता है, बी जरा सुन लीजिए। बी ने क्या किया कि एक ट्रेड में वो 1:3 मेंटेन करता है, जो कि हम लोग मेंटेन करेंगे। अब मुझे बताइए कौन बेटर है कि 1:3 मेंटेन कर ले। ठीक है। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो वो 3 गुना लेगा। तो मान लीजिए 4 ट्रेड उसका सही हुआ था, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा बताइए तो? 12%। एक ट्रेड में 3% लेता है, तो 4 ट्रेड किया, मान लीजिए, डाटा दिखा रहा हूँ, 10 ट्रेड उसने लिया। 10 में जो विन हुआ 4 ही बार सही हुआ इसका, और लॉस जो होता है वो कितने बार होता है? 6 बार लॉस होता सेवा। है। एक ट्रेड में 1:3 मेंटेन करता है। 1:3 का मतलब अगर 1% नुकसान ले रहा है कैपिटल का, तो 3% वो प्रॉफिट लेगा। ये मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। तो मुझे बताइए इसका कितना परसेंट इसने जीता होगा? 4 ट्रेड जीता, और एक ट्रेड में कितना बराबर सर। परसेंट? तो सब मिलाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12% होगी। 12% इसने जीता। और हारा कितना सर? एक ट्रेड में एक छह परसेंट परसेंट लॉस लेता है। हाँ, इसका मतलब 6% इसने क्या कर दिया? लॉस कर दिया। ठीक है। तो नेट कितना हो गया बताएं? नेट कितना हो जाएगा? 6%। 6। 6% नुकसान हो जाएगा, मतलब नुकसान नहीं, फायदे में रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा। हाँ, फायदे में रहेगा जी। अब बताइए, इससे तो लाख गुना बेटर है ये।
ये पूरा का पूरा नेगेटिव में चल रहा है और इसका 6 ट्रेड नेगेटिव होने के बाद भी ये पॉजिटिव है। हम्म, तो मेरे बहुत सारे मेंटरशिप के स्टूडेंट है ना, इसी पे दिमाग लगाते हैं, फोकस करते हैं। $1 लाख का अकाउंट रखे हैं, 6% अपना निकाल लिया, $6,000 मंथली इनकम मिलता है, 6,000, 5,000, $4,000 इनकम। हम्म, फंडेड सही है अकाउंट सर। अपना क्रैक कर देते हैं, अपना 1 रुपया भी लगाना नहीं है। इसको कहते हैं बिजनेस। हम्म, ठीक। तो प्रॉपर तरीके से सीख करके वो लोग जब इंटर करते हैं तो $5,000, $6,000 मंथ का अगर मिल जा रहा है तो उससे गुड वन फॉर यू। ठीक है, हम्म, और उसमें भी 6 लॉस कर रहे हैं फिर भी खुशी खुशी चाहते हैं कि 6 लॉस हो, जबकि इनका 6 लॉस होता नहीं है, हम्म, और भी ज्यादा होता है। मतलब और भी मतलब विन रेट ज्यादा है, कम से कम 60% भी विन रेट रहेगा ना। उल्टा है, मतलब 6 जीतेगा, अभी तो 4 जीत रहा है ना, मैं मिन, वर्स्ट केस लेकर मिन, चला। मिनिमम इतना बता रहे हैं आप ना। हाँ, मिनिमम हम बोल रहे हैं ना कि बुरा से बुरा कंडीशन रहा तो 4 बार तो जीत ही जाता है। लेकिन उसका एक्यूरेसी जो मेंटरशिप वाला स्टूडेंट है, या फिर जब खेलना भी स्टार्ट कीजिएगा, सीख जाइएगा आप इसी में, इसी बैच में भी आप सीखना स्टार्ट कीजिए तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आप 4 ही में नहीं रुकेंगे, 5, 6, ठीक है सर। इतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। तो जरा सोच रहे हैं, 6 बार भी अगर सक्सेसफुल है तो फिर परसेंटेज पता है कहाँ जाएगा? 6 सही बात है। 18, 18, मतलब 18 है। 18%। और लॉस लॉस कितना कर रहे चार, हैं बताइए 4 ट्रेड में, तो चार चार, ट्रेड आप 14% कितना हो हो जाएगा। गया? 14%, $1 लाख से $14,000 आपको मिल। हम्म, समझ रहे हैं आप? तो सही ये है सर। बिजनेस, इस बिजनेस में क्या मैंने यहाँ पे देख रहे हैं, क्या हमने इग्नोर करके चला। हम्म, हम वर्स्ट केस लेकर के चल रहे हैं कि मेरा लॉस होगा, कोई बात नहीं है। हम, ऐसा नहीं है कि कोई रोजी ड्रीम दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हम्म, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है कि भाई देखो, यहाँ पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा एकदम सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब 10 का 200 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल। अरे नहीं, ये ट्रेड जो होता है ना, कोई भी चीज होती है, लाखों फैक्टर पे डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट छोड़िए, कोई हर बिजनेस लाखों चीजों पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं ना? एक जी। दुकान आप खोल करके बैठ जाइए तो क्या लगता है कि गारंटी है कि आपका दुकान में हम्म, कभी नुकसान होगा ही नहीं? ऐसा हो सकता है? तो बहुत कभी सारा नहीं सर। फैक्टर है। कभी चोरी हो अप गया, डाउन आएगा। मान लीजिए, हाँ अप डाउन आना ही है, कभी चोरी हो गया, कभी सरकार ने टैक्स कर दिया, कभी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो गया, 75 चीजें वहां पे लगी हुई हैं। समझ रहे हैं ना? जी। तो वो होना ही होना है। लाखों फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है, लेकिन जिस दिन हम बिजनेस को बिजनेस जैसे समझना स्टार्ट कर दिए ना, रियलिटी को समझना स्टार्ट कर दिए, फिर देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। हम खुशी खुशी लाइफ में 6 घंटे बिता सकते हैं। अब बताइए, आपके घर में अगर $5,000, $10,000 अगर मंथ का आने लगे तो क्या कोई दिक्कत है आपकी लाइफ में? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलेगा सर। और वो भी आप लॉस एक्सेप्ट करके कर रहे हैं। बराबर, आप देख रहे हैं, हम्म, जी सर। वो भी लॉस एक्सेप्ट करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत हाँ हमारी जी लाइफ सर। में नहीं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपको, ठीक है। तो ये रेशियो अगर कोई मान ली बताए ना, 1:1 मेंटेन करना बहुत अच्छा नहीं होता है। अब जरा सोचिए ना, घर में कि 10 रुपये इनकम है और 10 रुपया खर्च हो जाता है, अच्छा लगेगा? बताइए। नहीं सर। नहीं। तो ये तो ऐसे देखने में आउटसाइड लग रहा है। तो यहाँ पर भी हमको उसी तरह करना है कि 10 रुपया मान लीजिए मेरा प्रॉफिट हो रहा, 10 रुपया मेरा नुकसान चला जाता है, तो अच्छा नहीं है। 1:2 भी कम से कम थोड़ा बेटर है, 1:1 से तो कम से कम बेटर है कि 1 रुपया खर्च होता है लेकिन 2 रुपया घर में इनकम आ रहा है, तो फिर भी ये कम से कम सुकून से रहे। ठीक है, लेकिन उससे बेटर होता है 1:3। 1:3 क्या होता है, ज़्यादा स्टैंडर्ड चीज़ होती है कि अगर हम 1:3 मेंटेन करते हैं ना, कि 1 रुपया खर्च है और 3 रुपया घर में इनकम आता है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। ठीक है, आराम से हम लॉसेस को मैनेज कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से अगर मार्केट 6 बार भी गलत चला गया ना, फिर भी हम सक्सेसफुल होंगे। 6 बार सोचिए, छोड़िए, मैं 10 में से मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 3 बार अगर सही होते तो क्या होता है बताइए? 1:3 मेंटेन कर रहे हैं तो थ्री थ्री जा कितना हो गया, 9%। 9%। जी। और इंटू इसमें 1% हमने हम्म, लॉस कर दिया तो कितना परसेंट हुआ, 7% नुकसान। अभी भी पता है 2% हम प्रॉफिट पे चल रहे हैं, जी। पता है। हाँ जी और सर। यहाँ पे बहुत सारे मरवाड़ी गुजराती जो अभी ट्रेडिंग करते हैं, पता है, ये परसेंटेज लेके निकल जाते हैं। हम्म, 1 करोड़ रुपया अपना डाला, 2% मिला, मतलब 2 लाख रुपया महीने का मिल गया। हम्म, समझ रहे हैं ना? बस इसी में खुश है वो, हम्म, इसी में वो खुश है, और उनको कुछ चाहिए नहीं।
ठीक है, 1% भी मिल जाता ना, 1%, बस 1 करोड़ का 1 लाख रुपया मिल गया, 1 लाख रुपया महीना बैठे बैठे क्या चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। तो वो प्रॉपर बिजनेस समझ रहे हम्म, हैं कि हमको हर बार सही होना ही नहीं, वो इस बात सही। को पॉइंट से निकाल ही दिए हैं हम। हमको इसको खाली मेंटेन करके चलना है। जिस दिन में ये मेंटेन कर लिया ना, बस हमारा काम हो गया। ठीक है। सही है सर। तो इसलिए जो भी हम लोग की ट्रेड बनेगी ना, एक तो बिना एसएल का हम लोग प्लान नहीं करेंगे। भले मार्केट 10 बार मेरा एसएल खा जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमको टिके रहना मार्केट। ठीक है। और रिवार्ड जो लेने की कोशिश करेंगे, 3 अपना मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, 1:3 मेंटेन करेंगे। ठीक है। ऐसे कर, जी तो आपको रिस्क रिवार्ड ही प्रॉफिटेबल बनाता है। ठीक है, रिस्क रिवार्ड ही प्रॉफिटेबल बनाता है। तो जो आप शायद पूछ रहे थे ना, पता नहीं इसी ग्रुप में पूछ रहे थे कि सर सिग्नल भी आप प्रोवाइड करते हैं क्या, आप ही में से कोई पूछ रहे थे क्या जी, कुछ। मैं पूछ रहा था सर। हाँ। तो अब देखिए, अब आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो पता है जब इस पर आप काम करना स्टार्ट करेंगे, जब मैं आप सिग्नल भी प्रोवाइड करूँ या मैं कुछ बताऊं भी, कुछ दूं भी ना आपको, तो आप प्रॉपर समझेंगे कि किस हम्म, बेसिस पे काम हो रहा है बंदा। ठीक है। अगर आपको पता है ना कि अगर 6 ट्रेड नुकसान भी अगर लगातार चल जाएगा ना, तो आप टिके रहोगे कि नहीं, मुझे पता है कि 4 ट्रेड भी जी। हमको जीतना है, बस फिर भी हम प्रॉफिट ऐसे। में घर लेकर के चलेंगे। जी जी, ऐसे 1% लगाएंगे ना आप, जैसे हाँ, बता रहे हैं। ये चीज चाहिए ही चाहिए। अब आपको क्या है कि मार्केट की हम्म, समझ हो रही है कि अच्छा मार्केट क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, जी सर क्यों इस तरह से बोल रहा है। ठीक है, फिर भी घर में खुशी खुशी आप बढ़िया सब एक लेकर के निकलिएगा। क्योंकि अब आप क्या सीख रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, बिजनेस का इकोसिस्टम समझ रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्ट इंटर करता है उसको नहीं समझ में आता कि अच्छा ये कैसे हो रहा है। पता है, हम्म, 6 लगातार अगर रेड रेड देख लिया, लॉस देख लिया तो वो घबरा जाएगा। ठीक है, फिर उल्टा सही पुल्टा बात फिर समझना स्टार्ट कर दिएगा। तो साइकोलॉजी ऐसे बिल्ड होती है, समझ रहे हैं। है। अच्छा, एक एक और क्वेश्चन आप लोगों को साइकोलॉजी का टेस्ट लेता हूँ मैं। एक मान लीजिए ट्रेडर है, ये भी ट्रेडर है, ये T1 ट्रेडर है, ये T2 ट्रेडर है। आपने इस ट्रेडर का अकाउंट चेक किया कि बताओ सर आपका प्रॉफिट क्या है। ठीक है। तो पता चला कि ये -1,000 डॉलर है। ठीक है। और पता चला इस ट्रेडर का फिर अकाउंट चेक किया, तो पता चला ये $5,000 प्लस में है। ठीक है। आप किससे सीखना पसंद करोगे। मान लीजिए पहले दो कुछ चीज है। जी, पहले जानेंगे कि ट्रेड किसने ज्यादा लगाए। किसने ज्यादा ट्रेड लगाए हैं। जी। अच्छा। ठीक है। और नहीं, देखिए जैसे कॉमन सेंस तो यही है ना कि मान लीजिए इस मंथ का अगर जो रहेगा जो तो प्रॉफिट, जो जिसका प्रॉफिट हाँ, ज्यादा होगा उससे सीखना यस, चाहेंगे। आपको देखिएगा यही कि अरे भाई इस मंथ का मान लीजिए हम्म, जुलाई मंथ का क्या था कि इसने 1,000 लॉस में गया, और इसका जुलाई में तो 5,000 प्रॉफिट में दिख रहा था। तब तो ये इसी के पीछे भागेगा लोग। इस इसी के बगैर बिल्कुल। ठीक है। लेकिन देखिए यही चीज है, साइकोलॉजी क्या है ना कि हमारा माइंड बड़ा शॉर्टकट ढूंढता है कि बस एक डाटा देखा बस, या तो इसके पीछे हम्म, जाना है या इसके पीछे नहीं जाना है, यही सोच लेता है। जबकि चीजें जी कॉम्पेरेटिव होती है, जब तक दूसरा डाटा नहीं मिलता तब तक एक डाटा पे रियलाइज नहीं करना दूसरा डाटा क्या हो सकता है। अच्छा, अब मुझे बताइए ट्रेडर 2 जो था, ये जो था, ये जो प्रॉफिट था इसका था, मान लीजिए पहले एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 60,000 इसका प्रॉफिट था। 60,000 पहले प्रॉफिट था पिछला मंथ, एग्जांपल के तौर पे ये जुलाई ये था, तो जून में 60,000 था, जुलाई में ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हुआ। ये पहले इतना प्रॉफिट जी में था, और इस पर ये प्रॉफिट हुआ। और इसका बताएं, ये जो था, ये जो बेचारा था, ये -50,000 डॉलर के लॉस में था। अब ये लॉस बच रहा है इस मंथ। जून में ये लॉस था, और जुलाई में ये लॉस बच रहा है। बताइए कौन बेटर ट्रेडर था। समझ में आया मेरी बात, मैं क्या जी कहना चाह जी। रहा हूँ। उसने अपना लॉस भी कम किया है मेरे हिसाब से, T1। हाँ, T1। ठीक है, जो T1 है, या इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। ठीक है। तो पता है ये कितना लॉस कम कर दिया है एकदम, कितना, करीब 40,000 प्लस 45, मतलब फोर्टी नाइन जी थाउजेंड लॉस अपना मेंटेन किया, ये प्रॉफिट में आया है। जी, और मैं और ये क्या है कि 60,000 प्रॉफिट को नुकसान करके इस बार 5,000 प्रॉफिट दिख रहा है। ये ओनली पिच पुट पर और अप कर दिया। 55,000 लॉस में है। सही बात समझ रहे हैं ना, ये नुकसान में है चल जी। रहा है, ये हम्म, $55,000 का नुकसान में है, जबकि ये
$49,000 पॉजिटिव में लाया है। बराबर समझ रहे हैं? हाँ जी सर। तो ये देखिए स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप की जाती है। हम लोग कोई एक डाटा को देख करके काम नहीं कर सकते, हम लोग को इसके ऊपर काम करना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या चीजें दिख रही है। ठीक है, जी सर। ओके। अब एक और है हम लोग का क्वांटिटी साइज, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्वांटिटी साइज। ठीक है, ये समझें क्वांटिटी क्या होता है। सब कुछ अगर आपने समझ लिया और क्वांटिटी पे अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी पे काम करने का मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या इसमें दिखता है, क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए ये गोल्ड का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा बात अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं और नीचे एसएल रखा है आपने। ठीक है, और आपका जो है अकाउंट साइज में बता रहा हूँ आपका, 5,000 नहीं, आप 10,000 का अकाउंट साइज लेकर के काम कर रहे हैं। $10,000 आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये $10,000 का अकाउंट है और आपको बोला गया है कि आपका जो है ना 1% का नुकसान करना है मैक्सिमम। $10,000 है, जहाँ पर 1% का आपको लॉस लेना है। 1% का लॉस का मतलब कितना हो गया बताइए? सो $100। इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। इसको मैं चावल का एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास सर $100 आपके पास रुपया था। ठीक है, और आप मान लीजिए मार्केट में जाते हैं। ठीक है, मार्केट में जाते हैं और चावल का दाम ₹10 पर केजी चल रहा था। तो बताइए आपको कितना केजी मिलेगा चावल? 10। 10 केजी मिलेगा। इसको डिवाइड जी। कर देंगे, 10 केजी चावल मिलेगा आपको। ठीक है, अब दूसरे दिन भी आप बैग लेकर के गए चावल खरीदने, लेकिन इस वक्त पता चलता है कि ये तो दाम बढ़ गया $20 का। अब आप क्या करेंगे? आपके पास $100 है, अब आप क्या करेंगे? आप $100 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो सर वेट कर लेंगे उसका हाँ, दाम क्या नीचे आने करेंगे? का। वेट नहीं करेंगे वो सर ठीक है, उसका। नहीं नहीं, घर में तो भाई जरूरत है ना, चावल आपको चाहिए। अब क्या करेंगे आप? आपके पास $100 खर्च करने के लिए है, और दाम तो बढ़ गई है 20 रुपये। अब क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे सर आप बताओ। सबसे पहले आप क्वांटिटी कम कर दीजिए। 5 किलो ले लेंगे। हम, हाँ 5 के लिए ले लेंगे हम। हमको अपना खर्च नहीं बढ़ाना है, हमको खर्च हम्म, उतना ही मैनेज करना है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। खर्च हमको उतना ही मैनेज करना है। ये क्वांटिटी जब तक मैनेज करना नहीं सीखिएगा ना, तब तक देखिएगा उल्टे पुल्टे ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए अगर घर मार्केट खरीदने जाते हैं तो पहले बजट बना लीजिए, देख लो भाई हम लोग 20,000 रुपया खर्च करेंगे मार्केटिंग में जाकर। सामान उमान खरीदना है ना, जो मन करता है हम्म, खुल करके खरीदेंगे, लेकिन 20,000 में ही खरीद। ठीक है, तो फिर पता है अपने आप वहां पे चीजें कंट्रोल होने लगी। अपने आप जो मार्केटिंग करते हैं ना, कभी ये भी ले लिया कभी वो भी ले लिया, बजट बना लिया कि ये हमारी इनकम है, इस इनकम का 20% आज हम लोग क्या करेंगे, अपने नीड पे खर्च करेंगे। मान लो 50% नीड पे खर्च कर दिया, 20% वांट। वांट कहने का मतलब क्या है कि चलो मतलब कुछ मन कर गया, जरूरत वाली चीजें नहीं है लेकिन मन कर गया, लेकिन कितना खर्च करेंगे? अपने इनकम का 20% ही हम खर्च करने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? और 30% अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस पैसा को फ्यूचर के लिए हम लगा के छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना आ जाए, कितना भी जरूरत क्यों, 30% छेड़ेंगे नहीं। जैसे ये बजटिंग आप करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक देखिएगा माइंड आपका फ्रेम होने लगता है। अब जितना खुल करके 20% में आप कर सकते कीजिए। 50% जरूरत के सामान है, बिल उल ये जितना भी है उसको निकाल के रखना है। ठीक है, तो जब आपने ये चीजें फिक्स कर दिया कि $100 मेरे को खर्च करना, इससे ज्यादा नहीं, तो फिर कहाँ पे आप मैनेज करेंगे बताइए? क्वांटिटी में मैनेज करेंगे ना आप। जी।
तो ये क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए क्या करेंगे बराबर सर, यहाँ बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब गए हैं तीसरे दिन आप मार्केट में जाते हैं, पता चला ये $1 का हो, चावल $1 मिलने लगे। कितना केजी लेकर आएंगे आप? 100 डॉलर, सौ सौ डॉलर डॉलर लेकर आएंगे आप। 100 केजी, 100 केजी लेकर के आएंगे आप। हाँ जी सर, 100 kg। तो एक वक्त ऐसा था जब 10 केजी भी खरीद रहे थे। एक वक्त ऐसा था कि 5 केजी में भी गुजारा चलना पड़ा। और वे एक वक्त ऐसा था कि 100 केजी भी हम खरीद के लाए। उसी पैसा में, पैसा हम नहीं बदल रहे, रिस्क अपना नहीं कर रहे हैं हम लोग को, समझ रहे हैं ना? जी क्वांटिटी मैनेज कर रहे हैं। तो जब तक ये मैनेज करना नहीं सीखेगा ना, फिर उल्टा पुल्टा ट्रेड मारिएगा। कभी ये क्वांटिटी ले लिया, कभी वो क्वांटिटी ले लिया। क्योंकि ये माइंड नहीं है ना कि हमको खर्च कितना देना है, एसएल कितना देना है ट्रेड पे, नहीं तो फिर मार्केट में टिके ही नहीं रहिएगा। किसी ट्रेड में पता चला कि $200 दे दिए, किसी में $500 दे दिए, तो क्वांटिटी नहीं मैनेज हो रहा है। कुछ भी क्वांटिटी हम लोग लगा दे रहे हैं ना, कुछ भी क्वांटिटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये देखिए, ये तो सिंपल टूल है। कुछ तो टूल आपको मिल जाता है, वो ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाता है, या ट्रेडिंग व्यू मतलब अपना ब्रोकर पे भी मिल जाता है। कुछ क्या होता है इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे गोल्ड का एक सिंपल एग्जांपल मैं बता देता हूँ अभी आपको। गोल्ड के लिए क्या है ना, ये जो आपको यहाँ क्वांटिटी दिख रही है ना सर, क्वांटिटी यहाँ पे 8, ये दिख रहा है सर यहाँ पे 8। जी तो ये जो 8 है ना, इसको डिवाइडेड बाई कर दीजिए 100। यह कितना आएगा? 0.08 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे करके। जी तो इसका मतलब अभी क्या था, ये एसएल के हिसाब से, एसएल के हिसाब से क्वांटिटी हमें दिया जाता है, एसएल के हिसाब से क्वांटिटी दिया जाता है। जैसे यहाँ पे था ना, 100 रुपया हमको खर्च करना है। और अगर मतलब रेट अगर बढ़ रहा है तो हमको क्वांटिटी चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या होता है कि अपना एसएल हम लोग फिक्स कर दिए कि $100 से 1% से ज्यादा हम लॉस देंगे नहीं। तो जब लॉस नहीं देंगे 1% से ज्यादा, तो कहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा बताइए? क्वांटिटी में मैनेज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जी हाँ जी तो हमने क्या किया, इसका सेटिंग कर दिया। सेटिंग क्या किया, यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक पे जाकर यहाँ गए, यहाँ पर $1000 मैंने लिख दिया, क्योंकि मेरे पास $1000 का फंड है। अगर मान लीजिए $20,000 है तो वहाँ $20,000 लिख दिए, $5000 है तो $5000 लिख दीजिए। लॉट साइज 1 रहने दीजिए, रिस्क परसेंटेज 1% रख देंगे, क्योंकि 1% मुझे रिस्क लेना है। अगर यहाँ 2% रहेगा तो 2% रहेगा, 0.5 रहा तो 0.5 रहा आपका। ठीक है, ऐसे करके मिलेगा। तो अब जरा देखिए कि यहाँ पर मार्केट आता है, टैप किया, टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो क्या होगा? रिस्क हम यहाँ पे रख रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहे हैं। तो मेरा 10,000 के अकाउंट के हिसाब से मुझे $100 ही तो नुकसान करना है ना सर, $100 नुकसान कर सकता हूँ मैं। तो उसके हिसाब से जी अभी इस ट्रेड में मुझे क्वांटिटी कितनी रखनी पड़ेगी पता है? 0.08 का लॉस लेंगे आप, 0.08 का लॉस लेंगे। समझ रहे हैं? ऐसे करके। ठीक है बराबर सर? दोबारा बताना ये दोबारा, सॉरी। मतलब अच्छा ये समझ में आया सर, $1000 पे 1% का रिस्क, मतलब $100 से ज्यादा आप नहीं लेंगे ट्रेड पे। ये समझ में हाँ आया? जी सर, हाँ जी सर। तो उसके लिए क्या होगा, एसएल पे दिमाग लगाएंगे, एसएल स्टॉप लॉस, है ना? तो हाँ स्टॉप जी, लॉस तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके हो सकता है। कहाँ पे हम एसएल हाँ लगाएंगे, है ना? एंट्री हाँ जी, किए हाँ यहाँ जी, पे एसएल। तो उसके हाँ हिसाब से क्वांटिटी कितना होना चाहिए? तो ये देखिए क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है सर, 8 दिख रहा है ना क्वांटिटी। हाँ जी सर। इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, भागा दे दीजिए 100 से। 8 को जब 100 से कीजिएगा तो आ जाएगा 0.08 आ जाएगा, ऐसे करके। हाँ जी, या आप ऐसे के लीजिए, एक डिजिट है ना, तो 2 डिजिट के बाद हमको डेसिमल चाहिए, 2 डिजिट के बाद। यहाँ 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद हमें चाहिए। तो 8 है ना, तो ये तो एक ही डिजिट है, इसके पहले एक जीरो लगा दीजिए, ये 2 डिजिट। तो 0.08 का लॉस लेंगे आप वहाँ पे। ठीक है, गोल्ड पे आपने ट्रेड पहले लगाया हुआ है कि नहीं, गोल्ड वोल्ड पे ये सब सर आपको? हाँ जी, लगाते हैं, वो ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, अब आइए इसको हाँ जी देखते हैं हम लोग। अच्छा मान लीजिए अब मन किया कि मेरा रिस्क तो थोड़ा कम हो रहा है, देखिए थोड़ा रिस्क कम हो रहा है, तो अब बताइए कितना लॉट लेना चाहिए मुझे? यहाँ पे देखिए। 100, 100 के पीछे सर। हाँ मतलब ये कितना होगा? 14 है ना, 14 दिख रहा एक है, मिनट बाई सर, 100 करना पड़ेगा। मेरे को अच्छे से दिख नहीं रहा, मैं ना फोन पे हूँ सर, मुझसे एक मिनट। हाँ अभी दिखा, हाँ हाँ जी जो सर। जो
जो हम कर लो। तो ये 40 दिख हाँ रहा है, जी, तो हाँ जी, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो 100 करेंगे तो 0.14 आएगा, ये लॉस लेना होगा आपको। ठीक है। हाँ जी सर। तो अब जैसे देखिए लॉट बढ़ गया, पहले हम कितना ले रहे थे, 0.08 ले रहे थे, अब लॉट हम लोग का देखिए बढ़ गया है यहाँ से। ठीक है। ऐसे करके, क्यों? क्योंकि हमारा एसएल कम हुआ है। जैसे रिस्क कम होता है तो हम अपना लॉट बढ़ा सकते हैं। अब देखिए एक और देखते हैं, और थोड़ा सा मेरा रिस्क कम हो गया। अब क्या करेंगे हम, कितना होगा, 26/100, तो 0.26 आ जाएगा आपका, है ना? जी। यही आ जाएगा आपका, 0.26 हो जाएगा आपका। क्लियर है? ठीक है। जी सर। अब कितना करेंगे बताइए, 0.53 लेंगे। ठीक है। हाँ 0.53 सर भैया। हाँ 0.53 लेंगे। तो हर ट्रेड में यही आपको लेना है, हर ट्रेड में यही लेना है। ठीक है। ऐसे करके, मतलब हर ट्रेड में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को कहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वांटिटी पे दिमाग लगाना। ठीक है सर। हम्म। तो इतनी बातें अभी ध्यान रखेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे आपको, ताकि आपकी समझ बढ़ेगी। ये चार चीज मैंने बताया ना, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, ठीक है, प्लस इधर मैंने क्वांटिटी साइज वाला आपको मैनेज करना है, और ये साइकोलॉजी वाला जो पूरा टॉपिक मैंने बताया, ये कंट्रोल करेंगे तो देखिएगा फिर आप आराम से बहुत सुकून से आप पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज करेंगे, ट्रेड मैनेज करेंगे आप। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो करें हम। सर ये सर फंडेड वीडियो, अकाउंट है, ये कैसे काम करते हैं? क्या क्या बोलिए बोलिए फिर से। फंडेड फंडेड अकाउंट जो आप बोल रहे थे, ये कैसे काम करते हाँ, हैं? देखिए ये काम कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। मान लीजिए $5,000 का अगर आप अकाउंट ले रहे हैं, $5,000 का अकाउंट ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जी। $35 या $40 लगता है करीब, अलग अलग कंपनी का अलग अलग। ठीक है। वन टाइम चार्जेस होते हैं या मंथली? नहीं, ये तो $5,000 एक बार में देना पड़ता है। $5,000 नहीं, ओके। मतलब ये $40 खाली देना होगा आपको। जी। ठीक है। मतलब $35 समझ जाइए। और इसमें क्या होते हैं ना कि $5,000 में दो एग्जाम क्रैक करना होता है, इसका फेज 1 और फेज 2 क्रैक करना होता है। हम्म। ठीक है। तो इससे क्या फायदा होता है, समझे बात को, फेज 1 और फेज 2 क्रैक करना पड़ता है आपको। जब दो फेज में आपका एग्जाम होता है, तो पहला फेज में 8% निकालना पड़ता है, दूसरा फेज में 5% आपको निकालना पड़ता है एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक ओके। है। तो जब आप इसको एग्जाम क्रैक कर लेंगे ना, तो फिर ये $5,000 के अकाउंट आपको मिल जाता है। और इस पे जो प्रॉफिट आप कमाएंगे ना, उसका 80% प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। इसको 2 वीक में एक बार निकाल सकते हैं प्रॉफिट को। 80% आपको मिल जाएगा, 20% कंपनी रखेगी। ठीक है। ठीक है सर। तो अभी ये स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे हैं, हाँ, हाँ ये बोलिए। अकाउंट ये अकाउंट किसका रहेगा सर? कंपनी का ही रहेगा, मतलब उसका ही हाँ, कंट्रोल में रहेगा, रहेगा? कंपनी का ही कंट्रोल में रहता है, लेकिन जो प्रॉफिट आपका होता है ना, उस प्रॉफिट हाँ, का वो दे एट्टी दे। परसेंट आपको दे देगा। अच्छा। ठीक है। हम्म। ऐसे करके मिल जाता है, और ट्वेंटी सही है परसेंट फिर सर। क्या होता है, कंपनी रख लेती है। और ये सर सो पैसा पूरा 100। हाँ बोलिए सर। सर सो आप आपका कहना ये है कि जो कंपनी के अकाउंट से ही ट्रेडिंग करना चाहिए, अपने अपना मनी नहीं लगाना चाहिए। अभी देखिए, अगर सही में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए ना, तो पहले मेरे बहुत सारे मेंटरशिप के स्टूडेंट थे, इसी पे फोकस करते हैं, वो फंडेड अकाउंट अपना लेते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ सीए है मेरे, कुछ बिजनेसमैन है, जबकि है उसके पास पैसा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं। ठीक है। तो वो करते क्या है कि पहले एक फंडेड अकाउंट, अब जरा सोचिए समझिए बात को, मैं $5,000 से खेल रहा हूँ सर। ठीक है, सीख रहा हूँ मैं। और इसमें क्या हुआ कि $35 मेरा लगा। इन केस हम पास नहीं हो पाए एग्जाम, समझ रहे हैं ना, इन केस पास नहीं हो पाए, मेरा अकाउंट उड़ जाता है, तो मेरा कितना लॉस हुआ बताइए मुझे। $5,000 लॉस हुआ कि $35 लॉस? $35। 35। लेकिन अगर अपना पैसा से अभी बिना सीखे हुए अगर हम करते हैं ना, बहुत सारी चीजें करते हैं, और अगर कंट्रोल नहीं हो, तो पता है ये पूरा का पूरा $5,000 खत्म हो जाएगा। तो कौन सा हाँ जी बेटर सर। होता है बताइए, $35
अच्छा है कि $5,000 अच्छा है? सर $35 35 नुकसान अच्छा है। है। और साइकोलॉजी हमारी इसकी बिल्ड हो रही है, $5,000 की बिल्ड हो रही है। और इससे ये साबित हो रहा है कि अभी हम तैयार नहीं हैं, हमको और मेहनत करने की जरूरत है। $35 हो गया, कोई बात नहीं, फिर फंडेड ले लिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि कम से कम 5-5 6 6 फंडेड उड़ा दिए हैं। तो मान लो चलो 10 उड़ा दिए, तो कितना उड़ा होगा? बस 10 में 35 करके गया होगा तो कितना होगा? $350 उड़ा होगा। ये ना उड़ा होगा $10, 10 ट्रेड में हाँ जी, 10 फंडेड उड़ा हाँ जी, दिया। ये पैसा तो नहीं गया है ना कम से कम? जी 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 सर। समझ रहे हैं ना? अपना हाँ रहेगा तो जी। कुछ लोग, पता है, $5,000 छोड़िए, यहाँ 50-50 हजार डॉलर, 1-1 लाख डॉलर लोग गंवा के बैठे हुए हैं। समझ रहे हम्म। हैं? तो हाँ जी अपनी सर। प्रैक्टिस एक बढ़िया हो जाती है यहाँ पे। और जब निकला है तो आराम से निकला है। बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे, कितना 1-1 लाख डॉलर का अकाउंट निकाले हुए हैं, 1-1 लाख डॉलर का यहाँ पे अकाउंट निकाले हुए हैं। मैं उनसे मिलवाऊंगा भी आप लोगों को। ठीक है। और निकालने में कितना उनको पता है पैसा लगा? इस अकाउंट को निकालने में कम से कम $300 के आसपास लगा था। और वो भी जब निकल गया ना तो कंपनी इसको वापस कर दिया। तो उनका जीरो इन्वेस्टमेंट हो गया, 1 रुपया भी नहीं लगा। ओके। हम्म। और महीने का $5,000 हम निकाल रहे हैं, $5,000 $6,000 निकाल रहे हैं। तो एक एक बार में तो मेंटरशिप का फी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये देखिए बेनिफिट इनका होता है कि सीखने पे दिमाग लगाया, चैलेंज को बाई किया, अब इनकम जनरेट हम्म। अपना 1 रुपया नहीं लगा। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप होता है, बिजनेस मॉडल होता है। ऐसे करके हम लोग काम करते हैं। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके जब आप सीख जाइएगा, मान लीजिए आप अपना पैसा से भी खेल सकते हैं। मान लीजिए फ्यूचर में हम लोग करेंगे, वो प्रोवाइड भी करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, कैसे ट्रेड प्लान करते हैं वो चीज़ें। तो अपना फंड से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ताकि छोटा भी रहा तो वो भी चलेगा, लेकिन सीखने के बाद हम कैसे पूरा का पूरा बिजनेस सीख लिए, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। समझ रहे हैं? तब देखिएगा आपका अकाउंट टूटने का चांस बहुत कम रहेगा। ठीक है। और इस मेथड से अगर कर रहे हैं तो गारंटेड में जरा उड़ेगा ही नहीं, हमेशा प्रॉफिट में निकलिएगा। समझ रहे हैं? जी सर। ठीक है गुरप्रीत। सही है सर। ठीक है। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना? इस पर मेहनत कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करना, वो आईसीटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है सर। सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है।